नमस्ते दोस्तों और आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो रंगों, रोशनी और खुशियों से भरा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इंडिया के त्योहारों की, जो हमारी संस्कृति की पहचान है, हमारी विरासत की शान है। दिवाली, होली, ईद, रक्षाबंधन, पोंगल, नवरात्रि, हर फेस्टिवल की अपनी एक कहानी है, एक सीख है, एक मैसेज है। ये त्योहार हमें आपस में जोड़ते हैं, हमें हमारे परिवार, हमारे समाज से जोड़ते हैं। तो आओ, इस सफर में मेरे साथ चलो और जानो इन त्योहारों का महत्व, इनके पीछे छुपी कहानियां और इनका हमारी जिंदगी में क्या रोल है। दिवाली, रोशनी का त्योहार, खुशियों का त्योहार। यह पर्व हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। जब चांद की रोशनी नहीं होती, तब दीपों की रोशनी से हर घर जगमगाता है। इस दिन हर घर रोशन होता है, हर चेहरा खिल उठता है। लोग अपने घरों को रंग बिरंगी लाइट्स, दियों और रंगोली से सजाते हैं। गैप 2S। लेकिन क्या आप जानते हैं इस त्योहार के पीछे की कहानी? यह सिर्फ रोशनी और मिठाइयों का त्योहार नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक कहानी है। यह कहानी है भगवान राम की, जिन्होंने 14 साल का वनवास काटकर रावण को हराकर अयोध्या वापस आए थे। उनके आगमन पर अयोध्या के लोगों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। हर साल हम दियों की रोशनी से अपने घरों और दिलों को रोशन करते हैं। दिवाली हमें सिखाती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। यह त्योहार हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का संदेश देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में भी अंधकार को दूर करें और उजाले की ओर बढ़ें। इस दिन हम अपने घरों को सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं और अपने आसपास के वातावरण को सुंदर बनाते हैं। नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं। यह समय होता है जब हम अपने रिश्तों को और मजबूत बनाते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर इस पर्व को मनाते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। दिवाली का त्योहार हमें अपनों के साथ खुशियां बांटने का महत्व समझाता है। यह हमें सिखाता है कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और दुख बांटने से घटते हैं। ये रोशनी का त्योहार हमारे जीवन में भी खुशियों की रोशनी लाए, यही कामना है। हम सब मिलकर इस पर्व को मनाएं और अपने जीवन को रोशनी और खुशियों से भर दें। होली, रंगों का त्योहार, बसंत का त्योहार। यह त्योहार न केवल रंगों का, बल्कि खुशियों और उमंगों का भी प्रतीक है। इस दिन पूरा देश रंगों में डूब जाता है। हर गली, हर मोहल्ला, हर शहर रंगों से सराबोर हो जाता है। होली की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और भक्ति के आगे कोई भी बुराई टिक नहीं सकती। ये कहानी है भक्त प्रहलाद और उनकी भक्ति की परीक्षा लेने वाली उनकी बुआ होलिका की। प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उनके पिता हिरण्यकश्यप को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। होलिका को वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी। उसने प्रहलाद को मारने के लिए उन्हें गोद में लेकर आग में बैठ गई। लेकिन प्रहलाद की भक्ति के आगे होलिका का वरदान काम नहीं आया और होलिका जलकर राख हो गई। प्रहलाद सुरक्षित रहे और उनकी भक्ति की जीत हुई। तभी से होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार हमें यह भी सिखाता है कि सच्चाई और भक्ति की शक्ति असीम होती है। इस दिन लोग एक दूसरे पर रंग, गुलाल लगाते हैं और भेदभाव भुलाकर गले मिलते हैं। यह त्योहार हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है। इस दिन लोग एक दूसरे पर रंग, गुलाल लगाते हैं और भेदभाव भुलाकर गले मिलते हैं। होली का त्योहार हमें सिखाता है कि हमें बुराई से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। यह त्योहार हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन में रंगों का महत्व कितना है। होली का त्योहार हमें सिखाता है कि हमें बुराई से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। ये त्योहार हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन में रंगों का महत्व कितना है। ये रंगों का त्योहार हमारे जीवन में भी खुशियों के रंग भरे, यही कामना है। होली के रंग हमारे जीवन को भी रंगीन और खुशहाल बनाएं, यही हमारी प्रार्थना है। इस होली आइए हम सब मिलकर खुशियों के रंग बिखेरें और एक दूसरे के जीवन में रंग भरें। चैप्टर 3, ईद, खुशियों का त्योहार। ईद, खुशियों का त्योहार, भाईचारे का त्योहार। इस दिन लोग रोजे रखकर अल्लाह की इबादत करते हैं। रमजान के पवित्र महीने के बाद ईद का त्योहार मनाया जाता है।
रमजान का महीना हमें त्याग, तपस्या और सब्र का महत्व समझाता है। ईद के दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर ईद मुबारक कहते हैं। ईद का त्योहार हमें सिखाता है कि हमें गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। ये त्योहार हमें भाईचारे का संदेश देता है और हमें आपस में प्यार और सद्भाव से रहने की प्रेरणा देता है। ईद का त्योहार आपके जीवन में खुशियां और बरकतें लेकर आए, यही दुआ है। चैप्टर 4 विविधता में एकता, जो हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। रक्षाबंधन, पोंगल, नवरात्रि, ये सभी त्योहार हमारे देश की विविधता को दर्शाते हैं और एकता का प्रतीक हैं। भारत त्योहारों का देश है और हर त्योहार की अपनी एक अलग ही पहचान है। हर त्योहार के पीछे एक कहानी है, एक परंपरा है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखती है। रक्षाबंधन, भाई बहन के प्यार का त्योहार। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार हमें सिखाता है कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है। पोंगल, फसल का त्योहार। इस दिन लोग प्रकृति के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हैं और अपनी फसल की खुशियों को मनाते हैं। ये त्योहार प्रकृति के प्रति धन्यवाद कहने का त्योहार है। पोंगल हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसकी दी हुई हर चीज की कद्र करनी चाहिए। नवरात्रि, 9 दिनों तक चलने वाला त्योहार, जिसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान लोग गरबा और डांडिया नृत्य करते हैं, जो इस त्योहार की रौनक को और बढ़ा देते हैं। नवरात्रि का त्योहार हमें सिखाता है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है और हमें अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाना चाहिए। ये सभी त्योहार हमें हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं से जोड़े रखते हैं। ये त्योहार हमें एक दूसरे के करीब लाते हैं और हमें एकता का महत्व समझाते हैं। ये त्योहार हमें सिखाते हैं कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, अपने रिश्तों को महत्व देना चाहिए और हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। त्योहारों के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को जीवित रखते हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी इसका महत्व समझाते हैं। विविधता में एकता ही हमारे देश की पहचान है और ये त्योहार इस पहचान को और मजबूत बनाते हैं। उत्रो त्योहार, जिंदगी के रंग तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ फेमस त्योहार जो हमारी संस्कृति की पहचान है, हमारी विरासत की शान है। ये त्योहार हमें आपस में जोड़ते हैं, हमें प्यार, भाईचारे और सद्भाव का मैसेज देते हैं। आओ हम सब मिलकर इन त्योहारों को मनाएं और अपनी संस्कृति को जीवित रखें।